नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यू स्टडी में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं इस समय हम प्रॉफिट लॉस चैप्टर को कर रहे हैं और ये प्रॉफिट लॉस चैप्टर का वीडियो नंबर 8 है, पार्ट नंबर 8। इससे पहले हम 7 पार्ट्स में कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत सारे बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। जो आपके टायर 1 या टायर 2 में भी आए हुए क्वेश्चन हैं उन सबको मैंने करवाया है सीजीएल में, और जितने भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सब आपके एसएससी एग्जाम, आरआरबी में, या फिर यूपी ट्रिपल एससी बैंकिंग के एग्जाम हो, या फिर यूपी पुलिस के एग्जाम हो, उन सब में काम आने वाले हैं। और हाँ, इन सब के जो पुराने वीडियोज हैं, यानी पार्ट 1 से लेकर 7 तक के, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर आपको ऊपर कार्ड शो हो रहा होगा, जिसमें आई बना होगा, ये कार्ड शो रहा होगा आपको इस जगह पे, ठीक है। तो आप वहां से जो है क्लिक करके जा सकते हैं। पार्ट 1 से लेके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 7 सबके जो है लिंक आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है, एक व्यापारी दो वस्तुओं को 4,000 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है। यानी कोई वस्तु खरीदता है, एक और दो, ये भी 4,000 की और ये भी 4,000 की, ठीक है। दोनों का 4,000 नहीं है, 1 + 2 4,000, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। दोनों का अलग अलग है, ठीक है। और उसके बाद यदि बेचते समय उसे एक वस्तु पर 12.5% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, ठीक है, तो संपूर्ण हानि प्रतिशत क्या होगा? उसका संपूर्ण हानि प्रतिशत पूछा है। संपूर्ण हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए इसका कैसे करेंगे हम। देखिए जो 4,000 हमें दे रखा है, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस को 100 मानकर सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। तो देखिए इसे 100 मानकर कैसे करेंगे। ये 4,000 तो आप भूल जाइए बिल्कुल भी, क्योंकि 4,000 से जब आप करेंगे तो मतलब वैल्यूज बड़ी बड़ी आएंगी, पॉइंट में जाएंगी, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। आप 100 मानिए। हम मानते हैं कि पहली वस्तु भी 100 की खरीदी और दूसरी वस्तु भी 100 की खरीदी। पहली वस्तु फर्स्ट, सीपी हमारा 100 था, ठीक है। इसने क्या किया, 12.5% लाभ लिया, प्रॉफिट, ठीक है, और बेच दिया कितने में? अब देखिए 100 मानने का फायदा यहाँ पे होगा आपको। मान लीजिए आप 4,000 मानते हैं, तो उसका 12.5 निकालने में आपको फिर करना पड़ता, और ये जब आप करते तो कितना आता? 500, ठीक है, ये आता 500। लेकिन अभी क्या फायदा है आपका? 100 है तो 100 का 12% क्या होगा? 12 ही तो होगा, 12.5। बस यही ऐड करना है आपको, तो ये आ जाएगा 112.5। 100 मानने का यही फायदा होता है। जो सेकेंड वाली वस्तु थी हमारी, उसमें सीपी क्या था? 100 था, लेकिन उसमें होता है लॉस 20% का, ठीक है। तो 20% मतलब 20 का, तो 100 का 20% मतलब 20, और जब 20% लॉस यानी 20 कम पे बेचेंगे हम, तो ये बेचेंगे 80 में। अब बताइए आपने कोई वस्तु खरीदी 200 में, भाई 200 हो गया ना टोटल, दोनों को ऐड करके, पहली और दूसरी वस्तु का, ठीक है। और बेची कितने में? अगर दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा? 2, 8, 1, 9 और 1। ये हमने बेची 152.5 में। यानी जो चीज 200 रुपए में खरीदी थी वो हमने बेच दी 152.5 रुपए में। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें लॉस होगा भाई, ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं, तो लॉस कितना हो जाएगा? लॉस इज इक्वल टू 200 माइनस 192.5, ये हो जाएगा हमारा 7.5, 7.5 रुपए की हानि हो गई। अब देखिए, तो लॉस परसेंटेज में पूछा है, कैसे निकलेगा? 7.5 रुपए की हानि हुई कितने पर? 200 पर, और ये 100। जब इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 6 और 7 5। आप ऐसे भी निकाल सकते थे भाई, 200 पे अगर 7.5 है तो 100 पे कितना हो जाएगा? इसका आधा, 3 रुपये 75 पैसे, ठीक है। और 3 रुपये 75 पैसे ही हमें निकालने थे,
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप 4000 लेकर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप अगर 4000 से करने वाले हैं इस क्वेश्चन को तो आपको 100% है कि जो जहाँ पे एक आधा मिनट लगना है 30 सेकेंड, वहाँ पे आपको 3 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इसे 100 से कीजिए। 100 से मानकर मैंने आपको बताया भाई, पहला मान लीजिए हमने 100 ही खरीदी, इसने पहले बता रखा 4000 ही खरीदी है, तो हमें कोई रुपए दिए नहीं है, केवल परसेंट में लॉस या प्रॉफिट दिया हुआ है। तो बस हमने कहा पहले में हमें प्रॉफिट हुआ 12.5 यानी 12 रुपये 50 पैसे का। इसका मतलब हमने 100 वाली वस्तु बेची 112 रुपये 50 पैसे में। दूसरे में क्या हुआ, हमें 20% की हानि हो गई, 100 रुपये की चीज़ खरीद कर 80 में बेच दी। तो जब दोनों को हमने ऐड किया, इन दोनों को, ये एसपी है। ठीक है, तो सीपी हमारा 100 + 100 200 की खरीदी, और एसपी यानी 112.5 और 80 192.5 रुपये में बेच दी। तो हमें लॉस हुआ। लॉस ये हुआ, 192 को हटाएंगे 200 में से 7.5 रुपये आ जाएंगे। तो 7.5 का ही हमें परसेंट निकालना था। 200 का कितने परसेंट है, मतलब 200 रुपये टोटल खर्चे हैं, उसका कितने परसेंट है, 7.5, वो है 3.7%। आप ऐसे निकाल दीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे रुपए में आया है और ये परसेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 40% का लाभ कमा लेता है। यदि उस वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन ही इजी है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में इन्होंने घुमा दिया है। निश्चित मूल्य पर बेचकर जो मूल्य है वो 40% लाभ कमा लेता है, और वो मूल्य दिया नहीं है हमें। ये इसमें लॉजिक की बात है, ये चीज़, ये निश्चित मूल्य पर बेचकर। ठीक है, निश्चित मूल्य पर बेचकर, अब वो निश्चित मूल्य हमें पता नहीं, और यही हमें निकालना होता है। इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया 100 से अगर करने की कोशिश करें इसे, तो माना जो हमारा विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य, या जिसे हम सीपी भी कहते हैं, वो 100 है। अगर 100 है, मतलब सीपी 100 है, 100 की कोई वस्तु आपने खरीदी और उस पर आपने 40% का लाभ ले लिया। लाभ, ये हमारा क्रय मूल्य था और ये हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए जब 40% का लाभ ले लेंगे, इसका मतलब क्या है, 100 का 40% 40 ही होगा। तो जो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 140। अब क्या कह रहा है, ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन में कह रहा है वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचे। अब जो है वस्तु दोगुनी कीमत पर, यानी 140 गुणा 2 यानी 280 रुपये में बेची जाती है। ठीक है, अब बताइए लाभ क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है। पहले तो 40% था, तो अभी इसमें लॉजिक की बात ये है, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ मैं, इसमें देखिए अभी क्या है, अगर आपसे कोई कहे कि भाई 40% लाभ हो रहा है बेचने पे, और मैंने कीमत दुगनी कर दी, दोगुना कर दिया, डबल। ठीक है, तो हो सकता है आधे से ज्यादा लोग कहेंगे भाई जब कीमत दुगनी कर दी तो लाभ भी दुगना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, 80% हो जाएगा। लेकिन यही गलती है। ठीक है, यही चीज हमें इसमें ध्यान रखनी है कि जब कीमत दुगनी होगी तो लाभ दुगना नहीं होगा, लाभ और बढ़ेगा, क्योंकि क्रय मूल्य तो उतना ही है। देखिए जब क्रय मूल्य है तो लाभ कितना होगा, पहले लाभ निकालते हैं। लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य एसपी माइनस सीपी। सीपी तो 100 ही रहा हमारा, इसका मतलब क्या है 180। लाभ कितना है, 280 में से जब 100 घटाएंगे, क्योंकि 100 इसलिए हमने लिया क्योंकि क्रय मूल्य दोनों स्थितियों में समान है। जो बढ़ोतरी हो रही है, ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है जो, ठीक है, जो बढ़ोतरी हो रही है या जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो केवल विक्रय मूल्य में हो रहा है। हमारा क्रय मूल्य वही है, सेम 100 ही 100 है। तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 180। अब लाभ प्रतिशत,
लाभ प्रतिशत, ये पूछा है हमें। अब लाभ प्रतिशत क्या होगा, 180 तो लाभ हो गया हमारा, कितने पर, 100 पर, यानी 180 रुपए का, सॉरी 180% लाभ हो जाएगा। नहीं 100 पर ही निकालना है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 100 पर कोई भी वस्तु, कोई भी वैल्यू निकाली जाएगी 100 पर, वो उतना ही उसका परसेंट हो जाएगा। मतलब अगर कोई कहे कि 500, 100 का कितने परसेंट है, तो 500% है। कैसे, 500 गुणा बटे 100 गुणा 100 करेंगे, 500 आ जाएगा। 80, 100 का कितने परसेंट है, 80 बटे 100 गुणा 100, तो आ जाएगा 80। ठीक है, तो ऐसे ही 180, 100 का कितने परसेंट है, 180% है। अब इसमें मेन जो हमें ध्यान रखना था, ये ध्यान रखना था, देखिए अगर निश्चित मूल्य पर बेचकर 40% कमा रहा है, उस वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचे, कीमत दोगुनी कर रहा है लेकिन क्रय मूल्य हमारा वही है। बस यही ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है, एन चावल पर 25% हानि होने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह पर 750 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, यानी जो वेट है वो 750 ग्राम का। कुल लाभ अथवा हानि बताइए। ठीक है, तो इसमें भार प्रयोग करने का मतलब ये है कि एक तो वो कहता है कि भैया देखो हमें 25% की हानि हो रही है, लेकिन इसका मतलब क्या है, जो मैं सामान दे रहा हूँ आपको वो 75 रुपए पे दे रहा हूँ। मतलब मैंने 100 की खरीदी है और आपको 75 में बेच रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो बाट में क्या करता है भाई, जो 1 किलोग्राम का बाट है उसका वो 3 पाव की यानी 750 ग्राम के बराबर है। ठीक है, जो उसका बाट है वो 750 ग्राम के बराबर है। यही चीज है इसमें, इसे ही कहा जाता है बेईमान दुकानदार या डिसऑनेस्ट दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। देखिए एक तो कहता है वो कि भाई मैं आपको 100 वाली चीज 75 रुपए में दे रहा हूँ, क्योंकि 25% हानि ले रहा हूं मैं, हानि। ठीक है, 25% हानि हो रही है, तो वो 75 में आपको बेच रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम की जगह आपको कितना दे रहा है, 750 ग्राम। तो एक बात आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 75% ही तो है इसका। ये आप देखिए एक चीज भाई, 750 1000 ग्राम का कितने परसेंट है, 75%। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जब वो 75% दाम पर दे रहा है हमें, तो वस्तु भी तो हमें 75 ही दे रहा है। वस्तु भी हमें 1000 के बजाय 750 ग्राम दे रहा है, यानी 75%। और जो बेच रहा है वो भी 75% पर बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मतलब सामान दे रहा है वो 75% का ही सामान दे रहा है। मतलब 75 का सामान हमें दे रहा है 75 में, और बोल रहा है कि हमें 25 का नुकसान हो रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है, ना तो उसे हानि हो रही है और ना कोई लाभ हो रहा है। भाई सीधी सी बात है, मैं आपसे कहता हूँ 100 रुपये का कोई सामान है और मैं आपसे कहता हूँ जी मैं आपको ये 75 रुपये में दे रहा हूँ, लेकिन जो मैंने पैकेट बनाए हैं, पैकेट के अंदर भी 75 रुपये का ही सामान भर रखा है मैंने, और आपको मैं कह रहा हूँ नहीं जी 100 रुपये का सामान है, लेकिन आपको 75 में दे रहा हूँ। दे तो रहा 75 में, लेकिन सामान भी तो 75 का ही दे रहा है वो, कहने कह ही तो रहा है 100 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, नो प्रॉफिट और नो लॉस। ठीक है, आप इस तरह से इसे देख सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगला क्वेश्चन, विनय चीनी पर 4% हानि होने का दावा करता है और 1 किलोग्राम की जगह पर 620 ग्राम के भार का प्रयोग करता है। समझ रहे हैं, 1 किलोग्राम पर 620 ग्राम के भार का प्रयोग करता है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है कुछ, कि 100 रुपए है, लेकिन वो बेचता कितने में है, 96 में। कह रहा है कि भैया 4% की हमें हानि हो रही है, तो 100 का 4% 4 हो गया, यानी 96 में बेच रहा है, लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह पे आपको दे रहा है 620 ग्राम। ठीक है,
दिखा रहा है कि आपको उसको 4% की हानि हो रही है। 100 वाली वस्तु जिस पर 100 रुपये लिखे हैं वो आपको दे रहा है 96 रुपये में। लेकिन जो 1000 ग्राम का पैक है उसमें पैकेट के अंदर उसने केवल 620 ग्राम भर रखा है। तो इसका मतलब क्या है, सामान जो दे रहा है वो आपको 100 रुपये का नहीं 62 रुपये का दे रहा है, 62 रुपये का। ठीक है भाई, 100 रुपये में खरीदा और 96 रुपये में बेच रहा है, लेकिन जो सामान दे रहा है वो आपको 62 रुपये का दे रहा है। कैसे, ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि भाई 1000 ग्राम जो है वो देता है 100 रुपये का खरीदता है, तो 620 ग्राम कितने का होगा, 100/1000 गुणा 620, 2 जीरो से 1 जीरो से, यानी 62 रुपये का सामान। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट नोट में देखिएगा। मैं पिछले क्वेश्चन का भी आपको बता देता हूँ, यहाँ भी वही था भाई, 1000 ग्राम है 100 रुपये का, सॉरी 1000 ग्राम है 100 रुपये का, तो 750 ग्राम कितने का होगा, 100/1000 इंटू 75, 750, 75 रुपये का। ठीक है, यानी सामान भी तो आपको 75 रुपये का ही दे रहा है, 75 रुपये का। वैसे यहाँ पे है 1000 रुपये का, उसने 1000 ग्राम खरीदता है वो 100 रुपये का, तो 620 ग्राम कितने का हो जाएगा, 62 रुपये का। इसका मतलब क्या है, 62 रुपये का सामान देकर आपको 96 रुपये ले रहा है वो, तो उसका लाभ क्या है, लाभ ये हो रहा है 96 माइनस 62। ठीक है, 96 माइनस 62 यानी 34 रुपये का फायदा हो रहा है उसे। कितने पर बताइए, 62 रुपये पर, क्योंकि जो उसने सामान दिया है आपको वो 62 पे ही हो रहा है, क्योंकि 62 का ही सामान आपको दे रहा है और 62 से 96 में बेच रहा है, तो उसे कॉस्ट क्रय मूल्य उसका कितना पड़ रहा है भाई, जो सामान उसने 62 रुपये खरीदा आपको 96 रुपये में बेच रहा है, और ऊपर से कह भी रहा है कि हमें 4% का नुकसान हो रहा है। असलियत क्या है, असलियत ये है कि कम तौल का प्रयोग करके आपको उसमें भी मुनाफा कमा रहा है और वो आपकी नज़र में अच्छा ही बनना चाहता है। तो इसमें देखिए लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत जो होगा इसका वो हो जाएगा, 2 से जब कट करेंगे 31, और इसके बाद में आप इसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1700/31। जब इसे भाग देंगे आप 31 1700 को, तो ये 5 बार 15, ये आ जाएगा 150, और ये जाएगा लगभग 5 बार नहीं जा सकते, 155 आएगा, 4 बार जाएगा 62.0। तो एक ही ऑप्शन शायद है हमारे पास 54 में, हाँ ये रहा। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 54.84। ठीक है, इसे हटा दीजिए आप। तो आप यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा क्या था, उसने क्वेश्चन में कहा था 4% हानि होने का दावा। इसका मतलब क्या, 100 रुपये की चीज खरीद को 96 में दे रहा है, ऐसा उसका कहना है। लेकिन असलियत में क्या है, असलियत में ये है कि 1000 ग्राम की जगह वो 620 ग्राम दे रहा है, यानी जो चीज़ वो कह रहा था 100 रुपये की है और मैं आपको 96 में दे रहा हूँ, इसका वो असलियत में कर रहा था ये 62 रुपये की चीज़ पैकेट में भरकर आपको 96 में दे रहा था। तो यानी जो लाभ हानि निकाली जाएगी वो 62 रुपये पर निकाली जाएगी। तो लाभ क्या हुआ, 62 की वस्तु को 96 में बेचा तो 34 रुपये का लाभ हुआ 62 पर। ठीक है, तो 54.84% आ गया उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो उसके द्वारा प्राप्त हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत क्या है, इसमें ये कहना चाहता है, मान लीजिए पहले उसे x की हानि हो रही थी। ठीक है, x की हानि हो रही थी, तो उसने क्या किया, विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया। मान लीजिए कोई आप सामान पहले 50 रुपये में बेच रहे थे तो आपको 20 की हानि हो रही थी या 20% की हानि हो रही थी, आपने क्या किया, उसका दाम 100 रुपये कर दिया, तो आपको 20% का लाभ हो गया, यानी 20% की हानि जो है आपकी वो बदल गई 20% लाभ में बदल गई। ठीक है, तो हानि प्रतिशत पूछा है इसमें, तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए पहले उसे हानि हो रही है, माना जो हानि हो रही है वो x की हो रही है।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, अगर मैं लिखूं इधर विक्रय मूल्य, अगर उसने मान लीजिए क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य मान लीजिए सीपी है, तो विक्रय मूल्य क्या है, सीपी माइनस एक्स। भाई आप अगर मैं कहूँ आपसे, आपने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपए की, आपने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी और X रुपए की हानि में बेच दी, ठीक है, मानिए छोटी सी बात है, 100 रुपए की वस्तु खरीदी आपने X रुपए में बेची, तो कितने में बेची, मैं आपसे पूछी कितने में बेची, तो आप यही कहेंगे ना कि एक्स माइनस एक्स। मान लीजिए मैं कहूँ आपने 100 रुपए की वस्तु खरीदी और 20 रुपए की हानि में बेच दी, तो इसका मतलब क्या है, 80 में ही तो बेची, 80 कैसे आया, 100 में से 20 को माइनस किया तभी तो 80 आया। तो बस यहाँ पे भी वही है, हमने माना कि हमारा क्रय मूल्य सीपी है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एक्स। अब क्या करता है वो, विक्रय मूल्य को डबल कर देता है, ठीक है, अब विक्रय मूल्य हो गया डबल, यानी विक्रय मूल्य हो गया 2CP माइनस एक्स। विक्रय मूल्य जब डबल हो गया तो उसे लाभ होने लगा, और लाभ क्या हुआ, एक्स लाभ हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब अब विक्रय मूल्य क्या हो गया, लाभ के साथ विक्रय मूल्य क्या होता है, सीपी प्लस एक्स। भाई अब मैं आपसे कहूँ कि आपने 20 रुपए के लाभ पर बेचा तो 120, यानी 100 प्लस 20 ही तो बेचा, तो बस इन्हीं दोनों को इक्वल रख दीजिए, बस आ जाएगा आंसर आपका। यही करना था हमें इस क्वेश्चन में, 2CP माइनस एक्स इक्वल टू CP प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2CP माइनस 2x बराबर CP प्लस एक्स, तो जो CP आ जाएगा वो आ जाएगा 3x, यानी हमारे पास जो हानि और क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो आ जाएगा 1/3। ये CP नीचे जाएगा ना इसके, मतलब CP आ जाएगा x नीचे, ये 3 नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसे आप ऐसे लिखिए CP इज इक्वल टू 3x, क्योंकि x इधर जाएगा और CP इधर आएगा, ठीक है। अब जब x और CP आ गया, इसका मतलब क्या है, 3 पर 1 की हानि, तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत हो जाएगा 1/3 इंटू 100 या 33.33%, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है कि 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3% या 33.33%, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या होता है 50%, 1/4 का मतलब 25%, 3/4 का मतलब 75%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3%, 1/8 का मतलब 12 से ही 1/2%, यानी 12.5%, ठीक है। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, ये बार बार रिपीट होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो आते हैं अब हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या किया हमने, पहले क्रय मूल्य सीपी था, विक्रय मूल्य क्या बना, उसने सीपी माइनस एक्स कर दिया, लेकिन जब उसने विक्रय मूल्य को डबल कर दिया तो उसे लाभ हो गया, और लाभ क्या हुआ, एक्स का लाभ हो गया। भी उसने कहा है ना कि वही लाभ जो है, वही हानि लाभ में परिवर्तित हो जाती है, पहले एक्स की हानि हो रही थी, अब एक्स का लाभ हो रहा है, ठीक है। विक्रय मूल्य दुगुना, दुगुना विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य जो नया वाला है वो इसके तो बराबर है, और ये कैसे आया, सीपी प्लस एक्स। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये सीपी था, मैंने कहा आपने 20 रुपये का लाभ लेकर बेच दिया है, 20% या 20 रुपये का, तो जो एसपी आएगा 120 ही तो आएगा। इसका मतलब क्या है, जो हमारा विक्रय मूल्य आता है वो अगर क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दें तो आता है, या हानि को घटा दें तब आता है, ठीक है। बस यही करना था हमें, बस। और उसके बाद में जब इन दोनों को हम बराबर रख देंगे तो एक्स अपॉन सीपी का रेशियो आ जाएगा, हानि हानि और सीपी का रेशियो। अच्छा, इसमें अगर लाभ भी पूछा होता तो लाभ भी वही होता, बाद में अगर वो पूछता कि जब दोबारा में उसने डबल करके बेचा तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ भी वही आता आंसर, क्योंकि इसने जो पहले बेच रखा है उसका पूछा है, इसलिए हानि पूछा है। ये इस स्थिति में हानि और लाभ बराबर है, क्योंकि यहाँ पे
लिखा हुआ है, समान लाभ। ठीक है, तो हो सकता है अगली बार जब क्वेश्चन आया तो उसमें लाभ पूछ ले, तो आप कुछ नहीं करना, लाभ और हानि एक ही चीज है इसमें, एक्स क्योंकि एक्स एक्स माना हुआ है हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच मध्यंतर 221 रुपए का है। यदि लाभ प्रतिशत 17% है तो विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अब देखिए, माना सीपी जो है हमारा, सीपी और एसपी है, अगर सीपी 100 है तो लाभ प्रतिशत 17 यानी 117 हो गया, 17% का लाभ लिया इन्होंने। तो लाभ कैसे आया, जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या है, इसमें से इसे घटाया तभी तो आया एसपी माइनस सीपी, और इन दोनों का अंतर हमें दे रखा है 221, 221 हमें दे रखा है ये चीज, और ये कितने के बराबर है, 17% के बराबर। ये चीज ध्यान रखने वाली थी इसमें कि 17% का प्रॉफिट है वही विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के बराबर है। जब 17% 221 है तो 1% कितना होगा, जब 17 से कट करेंगे, 17 एकम 17 और 17 तिया 51, आप ऐसे काटना सीखिए इसे जल्दी से। अगर आप लिख के करेंगे तो लिख के भी कर लीजिए, 17 एकम 17, 5 बचे, 5 और 1 51 हो गए, 17 तिया 51, ऐसे भी कर सकते हैं आप, चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं इसे कट करके। तो 1 बराबर जब 13 आ गया तो सीपी हमारा कितना हो गया, 1300, सीपी हो गया हमारा 1300, और 1300 भी आंसर में दिया हुआ है, लेकिन ये 1300 क्या है, ये सीपी है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एसपी। तो बस एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा हमारा 1300 प्लस 1300 का 17%, ये 17%, क्योंकि लाभ लेकर बेचा है ना 17% का, तो जब 1300 का 17% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 से 91, 13 13 9 22, 221 रुपए। ये हमने यहाँ पे निकाला ही था अभी कि 17% जो है इसका 221 है, तो हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं 221, तो ये आ जाएगा 1521, ये हमारा हो जाएगा एसपी, ये हमारा सीपी था, सीपी। ठीक है, और ये हो गया एसपी। तो बस कुछ नहीं करना हमें इसमें, बस यही ये पहली लाइन से हमें ये चीज निकालनी थी कि 17% 221 के बराबर है। कैसे, 100 की वस्तु खरीदी, 17% का लाभ लिया, 117 बेचा, 117 माइनस 100 करेंगे, 17 आएगा, 17 बराबर 221, तो 100 बराबर 1300। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, इजी भी है और लेंदी भी है, तो कभी आप इसे पढ़ते हुए आगे निकल जाए। क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि कैसा है क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। इसमें देखिए मेन पॉइंट क्या है हमारा, 80 रुपये प्रति रिम, एक रिम का खर्चा हमारा 80 रुपये है, 120 रिम पेपर खरीदे उसने, ढुलाई पर 280 खर्च कर दिए, 40 पैसे प्रति रिम की दर से चुंगी दी, चुंगी होता है जो टोल टैक्स देते हैं जगह जगह पर। उसके बाद कुली को उसने 72 रुपये दिए, 8% का लाभ लेकर उसे बेचना है, तो प्रति रिम कागज कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, पहले देखिए उसने खर्चे कितने, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना रहा, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य ये हो जाएगा 120 रिम है 80 के हिसाब से, तो ये हो गया 9600। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, इसमें बेचना कितने में है, इसे 8% प्रॉफिट के साथ में, 8% विद 8% प्रॉफिट। ठीक है, तो 9600 का अगर 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9600 का 8%, 8 और 2 जीरो कट गए,
76 700 नहीं, देखिए अभी जो है ना, एक सेकंड अभी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी हमारी लागत निकली नहीं है पूरी। ठीक है, पहले तो देखना पड़ेगा कि टोटल खर्च कितना आया। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले कागज जो खरीदा, खरीदने में खर्च वो कितना हुआ, 120 इंटू 80, 9600 का हुआ हमारे पास खर्च। उसके बाद उसने ढुलाई पर 280 ढुलाई पर खर्च कर दिए। ढुलाई मतलब होता है इधर उधर का धोन, मतलब लाने ले जाने में। ठीक है, उसके बाद में चुंगी दी उसने, चुंगी दी 40 पैसे प्रति रिम, 120, तो ये कितना हो जाएगा, 48 रुपये। 12 चौक 48 आएगा, और 2 पॉइंट पे जीरो है तो 2 जीरो कट जैसे आप ऐसे करेंगे ना, ये 40 इंटू 120 करिए आप, तब भी वही आएगा 48 पैसे आ गए। ये पैसे हैं। ठीक है, आप इसे 100 से भाग देंगे तब रुपए में बनेगा ये, तो वही चीज़ मैंने डायरेक्ट कर दी 48 रुपये। अच्छा, जब ये 48 हो गई तो इसे आप यहाँ लिखिए सीधे 48। ठीक है, उसके बाद में ये 0.40 है, 0.40, 0.40। इसके बाद में क्या किया, 72 रुपये कूली को दिए, 72 रुपये। जो टोटल खर्चा आया ना, वो आया 8 2 10, 8 4 12 7 19 1 20, 6 2 8 2 10, 9 2 और 9 1 10, यानी 10,000 का खर्चा आया। अब 8% कितना होगा प्रॉफिट, वो हो जाएगा 10,000 इंटू 8/100, 2 यानी 800 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। जब 800 रुपये का प्रॉफिट चाहिए तो टोटल कितने में बेचना पड़ेगा, तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए हमारा, 10,000 प्लस 800। 10,000 जब 800 करेंगे तो ये आ जाएगा 10,800। अब ये हो गया टोटल मूल्य, विक्रय मूल्य। और प्रति रिम एसपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,800 बटे 120, इसे करेंगे ये हो जाएगा 90 रुपये। ठीक है, तो 90 रुपये प्रति रिम बेचना पड़ेगा हमें। ठीक है, आप यहाँ देखिए, सबसे पहले उसने खरीदने में खर्च किया 9600, उसके बाद 280 रुपये ढुलाई पे दिए, उसके बाद में चुंगी दी उसने 40 पैसे 120 रिम के पर रिम के हिसाब से, 48 रुपये उसमें गए। उसके बाद कुली को दिए उसने 72 रुपये, जो टोटल खर्चा आया वो आ गया 10,000 रुपये का। अब 8% प्रॉफिट भी चाहिए उसे, तो 8% प्रॉफिट हो जाएगा 800, यानी 10,000 का 8% कितना हो जाएगा, 800। उसके बाद में 10,000 प्लस 800, नहीं, 10,800 में बेचना है। अगर 8% प्रॉफिट चाहिए तो उसे 10,800 में बेचना पड़ेगा 120 रिम को। अब आप देखिए 120 रिम बेच रहे हैं हम 10,800 में, तो एक रिम बेचने में कितना है, 10,800 बटे 120, सिंपल सी बात है। एक जीरो से 12 से 9 बार 108 और जीरो, तो 90 आ जाएगा हमारा। यही निकालना था हमें। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर था लेकिन इतना हार्ड नहीं था, आसान सही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर चार घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। एक घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको एक ही ट्रिक बता रखी है कि जो दे रखा हो क्वेश्चन में उससे आप एक क्वेश्चन बना लीजिए। इस तरह के कई क्वेश्चन आ गए, हर वीडियो में लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाता है इस तरह का।
ये मैं आप जानबूझ कर एक क्वेश्चन डालता हूँ जिससे कि आपको उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इसमें जो लॉजिक लगते हैं ना वो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक लगते हैं या अलग अलग फॉर्मूले आप लगाएं, वो अच्छा नहीं है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो दे रखा हो वही कीजिए। तो इसमें दिया क्या है देखिए, पहले तो उसने 14 घड़ियां बेच दी। 14 घड़ियों का एसपी कितना होगा, 14 एसपी। अगर एक घड़ी का एसपी जो है, एक घड़ी का एक एसपी है, तो 14 घड़ी का एसपी 14 एसपी हो जाएगा। उसके बाद में 14 एसपी बराबर किसके होगा, 14 के क्रय मूल्य के सीपी प्लस लाभ हो रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा लाभ, इसलिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे। उसके बाद 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। जब आप क्रय मूल्य में प्रॉफिट जोड़ेंगे तभी तो वो सेलिंग प्राइस बनेगा, तो 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया उसे। ये हमारी इक्वेशन बन गई सीधी सीधी सिंपल। बस इसे ही सोल्व करना है, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। क्या किया हमने, हमें बिल्कुल यही करना होता है, कुल विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ या माइनस हानि, यही तो होता है। अब यहाँ पे लाभ दे रखा है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए विक्रय मूल्य 14 घड़ियों का 14 एसपी, क्रय मूल्य 14 घड़ियों का 14 सीपी, और लाभ, लाभ उसने दिया ही है 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर यानी 4 सीपी के बराबर। बस यही करना था हमें। यहाँ पे क्या कर देंगे, 14 ये दे दिया। अब बताइए इसकी वैल्यू हमें दी गई है 14 और 1 की कितनी दी है 450, और ये 14 4 18 सीपी हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे कट कीजिए, 9 दूनी 18, 9 बजे 45 और 50। जब इसे आप 2 से करेंगे 2 सत्ते 14, यानी सीपी आ जाएगा हमारा 350। ये एक सीपी आया यानी एक घड़ी का मूल्य आ गया हमारा। ठीक है, तो सीपी आ गया हमारा 350। देखिए इसमें ना कोई आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, ना कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा, बस जो दिया था उसी क्वेश्चन से हमने सॉल्व कर लिया, उसी इक्वेशन लगा दी, 14 एस पी इक्वल टू 14 सी पी प्लस 4 सी पी, और इसे ही सॉल्व करते चले गए और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है आपको टॉपिक्स में। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चन को नंबर मेंशन करके आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और देखिए सब्सक्राइब करिए, अगर आप पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कीजिए, और आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर करिए इसे, बेल आइकॉन को प्रेस करके। बेल आइकॉन से क्या होगा, जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँगा मैं, अगला वीडियो जो भी आएगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। इससे आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।